हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज 6 जून को 7 जून को एक्चुअली क्या हुआ मार्केट में और 8 जून को क्या होगा। कल एक्सपायरी है तो इसलिए हम लोग वो देख लेंगे। मार्केट ने आज कम से कम इतना तो ज़रूर किया कि एक रास्ता दिखलाया, चाहे वो फेक ही हो या ऊपर जाने के लिए सही रास्ता बनाया हो, लेकिन कम से कम ब्रेकआउट दिया है। और ये कितना सही है और नहीं है वो हम लोग अभी आप जाके देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो हम लोग जैसे आज मार्केट में तो शुरू तक बहुत देर तक एक्चुअली वो रेंज बाउंड ही रहा मार्केट, और उसके बाद फिर उसने एक, चूंकि निफ्टी बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए जब ग्लोबल मार्केट ओपन हुआ, बेसिकली यूरोपियन मार्केट, वहाँ से भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था शुरू में, तो लेकिन बाद में जाके जब सपोर्ट मिला स्टार्ट हुआ, तब फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है उसके। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली कैसे क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले ही हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग सबसे पहले जाके देखें कि ये देखिए, ये जो थ्रू आउट आज मूवमेंट रहा इसका, ये शुरू में ही ये दिखला दिया था कि एक सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर दोनों इक्वल करीब करीब था। तो आज ये करीब आपका 1:30 बजे तक, करीब करीब 1:30 बजे तक ये इसने दिखलाया कि ये कुछ कोई खास मूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ब्रेकआउट देके वही जो हम लोगों का था 660 630 वाला, जो हम लोगों का था 630 से नीचे बेरिश और 660 से ऊपर बुलिश, जो हम लोगों ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था। तो 660 को तोड़ा इसने और फिर आके वापस सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर ऊपर गया 726 का आज ये बतलाया गया था। हालांकि ये 736 तक गया था, लेकिन अभी इस पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। ये जो मूवमेंट इसने दिया है, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करें। क्यों, वो हम लोग देखते हैं एक्चुअली। चलिए तो चलते हैं सबसे पहले वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो इसका रेंज अभी हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ कितना रेंज है इसका। ऊपर की तरफ रेंज अभी देखिए, अगर ये जाएगा तो पहला इसका मूवमेंट जो ऊपर की तरफ है वो 789 का दिया हुआ है। तो इसको ये तो डायरेक्टली तो जाएगा नहीं 789, बीच में एक 750 का जरूर, 750 के आसपास एक जरूर सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा छोटा सा, वहाँ से रिटर्न आके, और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तब तो ठीक ही है। तो 789 का पहला है और सेकंड उसके बाद है 866 का। तो ये दो ऊपर का हम लोगों के पास अभी नियरेस्ट जो है वो रास्ता है। तो वैसे जाने का इसका 900 के ऊपर का रास्ता खुला हुआ है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग ये दो ये बैरियर हम लोग देख रहे हैं, ये दो बैरियर है। तो 789 कल याद रखिएगा दोस्तों, और ये 866, तो ये ऊपर का हो गया। नीचे का तो हम लोगों को मालूम है, एक 700 का इसका सबसे पहला ये जो आता है जोन 700 का, उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो वही 650, और ये है आपका 585। जाने का तो और भी है, लेकिन जो बेसिक सपोर्ट हम लोगों को मिल जाएगा वो 560 के आसपास मिल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अभी नीचे हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग देखिए, ये जो हम लोगों का अभी ये कंसोलिडेशन फेज चला था, यहाँ देखिए, यहाँ से एक रैली, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं तब आसानी से देख पाइएगा। देखिए ये जो यहाँ, ये भी एक कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन फेज है और एक फिर ब्रेकआउट दिया है। तो ये कंसोलिडेशन फेज बहुत लंबा खींचा था, ये उतना ज़्यादा नहीं, 6-7-8 दिन खींचा खाली, उसके बाद फिर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये एक छोटा सा गैप अप दिया था जिसको ये फिल नहीं किया। तो चांसेस है कि देखिए, अगर यहाँ और ऊपर जाता है अभी, तब तो फिर लौटते समय ये फिल अप करेगा उसको, और अगर नहीं जाता है तो फिर अभी 2 से 3 दिन के भीतर में ही इसको फिल करना है। तो ये एक हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ऊपर नहीं जाएगा, या तो इसको फिल करते हुए ऊपर बढ़ेगा, हो सकता है कल ही इसको फिलअप करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करें। तो इसलिए
ये हम लोग एक रीज़न बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी, लेकिन मार्केट अगर बुलिश हुआ है, सडन ब्रेकआउट दे के गया है, तो हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग दे के और ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये हम लोग 1 आवर चार्ट में आ गए हैं, 1 आवर चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये रेंज मार्केट था, ये रेंज मार्केट था आज भी यहाँ तक रेंज मार्केट ही था। फिर ये जो हम लोगों ने बॉक्स 660 और इसका 630 का बनाया हुआ था इसको ब्रेकआउट देके ये ऊपर चला गया। तो अभी इसके लिए वही 755 और 785 का इसका हम रखेंगे अभी, मतलब 800 के भीतर तक का ही इसका 1 आवर चार्ट में इसका रखे हैं। और ऊपर जाने का इसका वैसे तो जैसे बोला कि अभी खुला हुआ है रास्ता ऊपर, लेकिन अभी हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। अगर 800 तोड़ के ऊपर जाने लगता है देन ओनली वी विल थिंक अबाउट कि इट में गो अप, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 800 तक हम लोग ग्रेजुअली ही चलेंगे। तो ये हम लोगों का नीचे अगर आता है तो 700 हम लोगों का बेस रहता है, और 700 के नीचे वही 660 का हम लोगों का ये है। तो कल मार्केट वैसे ही रहेगा, ये हमारा लेवल है। तो इस लेवल को जब तक 630 के लेवल को नीचे नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग ऊपर ही उम्मीद करते हैं। चल के हम लोग देखते हैं, ये 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट भी वही बतला रहा है देखिए, ये लेवल वही है 660 और 630 वाला लेवल, 660 वाला लेवल और ये 630 वाला लेवल है। तो ये यही रेंज बाउंड मार्केट था और उसको तोड़ के ही ऊपर गया है। तो ये सब लेवल तो एकदम क्लियर कट है। तो 700 का ये लेवल जब तक नहीं नीचे की तरफ, अगर 700 के नीचे आना शुरू करो तो 660 और 630 का लेवल याद रखें। 630 का लेवल अगर नीचे तोड़ देता है तब फिर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, लेकिन उम्मीद अभी कम लग रहा है। चलिए, और ऊपर तो फिर बतलाई दिया सिर्फ 750 और 785, उसके ऊपर फिर जैसा है तो हम लोग 885 के तौर लेवल तक सोच रहे हैं, लेकिन ये अभी वहाँ हम लोग नहीं देखे। मैक्सिमम अभी 800 तक ही सोचें, 785 800 तक। उसके बाद अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम आगे का फिर प्लान बनाएंगे। लेकिन कल चूँकि एक्सपायरी है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को पहले ही बतला दे रहा हूँ, कल मार्केट कुछ अनयूजुअल कर सकता है जैसा मैं बतलाता हूँ बार बार कि जाके एक साइड कहीं बैठ जाएगा, या तो नीचे या ऊपर, या फिर वो सीधे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन चूंकि आज दोनों का कॉम्बिनेशन दिया था, रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग मार्केट भी दोनों का कॉम्बिनेशन ही दिखलाया था, तो कल भी यही शो कर सकता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और कल फिर से बदला, क्योंकि प्रीमियम कहीं कुछ है नहीं, तो कल के मार्केट में कल के एक्सपायरी का वो कोई भी कॉल या पुट लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी कर लीजिएगा, और वो भी आईटीएम ही लीजिएगा। एटीएम और ओटीएम में हमको लगता है बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। तो कल का अगर लेना तो आईटीएम ही लीजिएगा। तो ये हो गया कल का। अब हम लोग थोड़ा देख लें इधर कि आज क्या रहा। पीसीआर तो 1.3 मतलब बुलिश साइड इज वो कर रहा था आज थ्रू आउट। मतलब वो शुरू में भी जो ऊपर था तो ऊपर ही था, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, शुरू से ही ये ऊपर ही चलते गया था। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये एक्सपायरी शो कर रहा है 650 के आसपास, 18,650 के आसपास। तो हम लोग थोड़ा सावधान रहेंगे, अब देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट क्या बोलता है, और उसके ऑप्शन चार्ट जाने के पहले हम लोग देख लें डाटा क्या बोलता है। FIA और DIA का डाटा देखिए। FIA DIA का डाटा है 7 तारीख का। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो ख़रीदारी भी हुई है और सेल भी हुआ है, दोनों हुआ है ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर में। लेकिन अगर हम नेट देखें तो देखिए, स्टॉक फ्यूचर में और ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में तो काफ़ी खरीदारी होती है। ये लॉन्ग टर्म के बुलिशनेस के लिए स्टॉक का हमेशा ये शो करता है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में देखिएगा तो ये नेट सेल अमाउंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग हुआ है तो निगेटिव शो कर रहा है, और वो भी 14,000 के आसपास है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में है, ये हमको लगता है हेजिंग वगैरह ये लोग करते हैं तो उसके लिए। तो ये एक हम लोगों को FIA डाटा ये शो कर रहा है कि थोड़ा निगेटिव
मार्केट हो सकता है इनिशियली शॉर्ट करे या उसके बाद ये, लेकिन जो कवर ये लोग करते हैं, शॉर्ट कवरिंग करते हैं, सॉरी अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो इनिशियली मतलब इनिशियल मार्केट में ही करता है, नहीं तो कभी कभी मार्केट चूंकि एक साइड ले जाके जैसे बैठ जाता है और फिर ऑल ऑफ ए सडन जो मूवमेंट देता है वहाँ ये लोग मूव कराते हैं इसको। तो ये याद रखिएगा कल। लेकिन इसका डाटा बतला रहा है कि ये नेगेटिव साइड है, कॉन्ट्रैक्ट्स इसका वो नेगेटिव में है। तो हम लोग अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए 18,800 पे और उससे ऊपर काफ़ी कॉल राइटर्स हैं, इवन 18,750 और 700 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर उसका नंबर्स हम लोग देखें तो 700 पे 18,700 पे पुट राइटर्स इनके डबल है, जस्ट डबल है। तो और नीचे भी उसके 700 650 पे डबल है। तो ये स्लाइटली बुलिश मार्केट शो कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट कल कहाँ मूव करता है। अगर 700 से ऊपर जाने लगा तो हो सकता है ये सब लास्ट मोमेंट में इधर से नीचे वाले सब अनबाइंडिंग करके नीचे निकल आ सकते हैं। सॉरी, जो ये ऊपर जाने लगेगा तो ये जो घुसे हुए हैं इधर कॉल राइटर्स घुसे हुए हैं, ये लोग इधर से छिटक के शायद ऊपर आ जाएंगे। और अगर मार्केट नीचे जाने लगता है तो यहाँ बहुत देखिएगा बहुत तेजी से नीचे गिरेगा मार्केट, क्योंकि बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 700 के नीचे अगर जाने लगता है तो देखिएगा बहुत तेजी से मार्केट गिरेगा। हाँ, इधर अगर आएगा ऊपर की तरफ आएगा तो शॉर्ट कवरिंग होगा, लेकिन उतना तेज नहीं होगा। ये ऑब्वियस है, यहाँ जो हम लोग डाटा देख रहे हैं वो जस्ट में इसका डबल डाटा यहाँ आया करे तो ये है। और प्रीमियम देख लीजिए, प्रीमियम बहुत कम हो गया है, प्रीमियम दोनों साइड देख रहे हैं बहुत कम है। तो इसलिए देख के कल कॉल या पुट लीजिएगा। एक बार मार्केट मूड देख लेते हैं, मार्केट मूड क्या बोलता है। ये देखिए, ये है तो 80 से अबव है, लेकिन ये यही शो करता है कि भाई फ्रेश बाइंग मत कीजिए, फ्रेश बाइंग मत कीजिए, क्योंकि मार्केट गिरने का चांस रहता है। तो ऊपर की तरफ लॉन्ग बनाना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो 700 और 750 तक ही धीरे धीरे करके 30-40 पॉइंट्स लेके ही ऊपर जा सकते हैं, रिस्क लेके थोड़ा, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट फ्रेश मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट मूड यही बोलता है। तो दोस्तों यही है कल, और हम लोग चलते हैं कल देखते हैं क्या होता है, कल का मार्केट कैसा रहता है। और आज तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत लोगों ने यहाँ कमाया भी होगा, तो जिन्होंने मतलब सही समय पे अपना लेके छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ तो थीटा डी के बहुत हुआ होगा। तो दोस्तों ठीक है, कल मिलते हैं 8 तारीख को, और हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।